राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। ये वीडियो 2 साल पहले की है, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और पिछले साल मैंने ये पूजा नहीं की थी क्योंकि हमारे घर ये नहीं पूजा हुई थी। आप समझ सकते हैं, जब कुछ अशुभ कार्य हो जाता है तो हम पूजा व्रत नहीं कर पाते हैं, तो पिछले साल इसलिए पूजा नहीं हुई थी। ये 2 साल पहले का 2023 का है, तो मैं ये वीडियो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। 2023 में जो मैंने बहुत अच्छे से निर्जला व्रत रख के संकष्टी चतुर्थी यानी बहुला चौथ तो बहनें करती हैं अपने भाइयों के लिए इसी दिन, और माँ करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैंने अपने पहले मेरा एक ही बेटा था, अभी मेरी एक और मेरी बेटी हो गई हैं, पर ये 2023 का है जब मेरे बाबू सिर्फ थे। तो मैं उनके लिए व्रत रखी थी। यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ, शाम का समय है तो मैं पूजा कर रही हूँ। और कथा पढ़ने के बाद मैं आरती करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भोग लगाया है और नीचे चौकी भी लगा के गणेश जी को स्थापित किया है। अब कथा पढ़ने के बाद मैं आरती कर रही हूँ और बहुत श्रद्धापूर्वक हम लोग आरती करते हैं। ये निर्जला व्रत होता है बच्चों की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए माँ कामना करती है। इस साल भी मैं व्रत रखने जा रही हूँ और उसके वीडियोस आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। पहले व्रत, उसके बाद वीडियोस। तो ये पुराना वीडियो था जो मैं शेयर नहीं की थी, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग मिलकर सब लोग आरती कर रहे हैं श्री गणेश जी की, और बेटा जी भी मेरे ध्यान दे रहे हैं। त्योहार बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी धर्म के लिए। हमारे भी धर्म में जो तीज त्योहार बनाए गए हैं उनका अपना ही एक महत्व होता है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो या ना हो, पर अपने धर्म से जुड़ी तीज त्योहार रिचुअल्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज मेरी शादी हो गई है, मैंने माँ को देखा है ये करते हुए, और आज मैं खुद ये व्रत कर रही हूँ। भगवान की कृपा से इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सारे व्रत करने को मिल रहे हैं। तो मैं बहुत खुशी से और शौक़ से ये व्रत रखती हूँ। आरती करने के बाद रात में जब चंद्रमा हमें दिखते हैं तब हम लोग जाते हैं उन्हें अर्घ्य देते हैं। क्योंकि मेरे बेटा जी बहुत छोटे हैं अभी, वो अभी 2 साल के ही हैं। तो इस वीडियो में मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, वो 2 साल के ही हैं। तो उनके पापा उनको साथ में ले जाएंगे, उनके हाथों से मुझे अर्घ्य देंगे। तो अभी तो आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मैं थोड़ा वेट करूँगी, और जब चंद्रमा निकलेंगे, यहाँ पर थोड़ा लेट हो जाता है हमेशा, अक्सर मुझे 9 बजे, साढ़े 9 बजे के बाद ही चंद्रमा दिखे हैं, और मैं तब तक वेट की हूँ। क्योंकि उनको देखकर ही, अर्घ्य देकर ही आप फलाहार कर सकते हैं। ये अगले दिन तक व्रत नहीं रखा जाता है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पूजा करके उनकी हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तब तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ पर आरती संपन्न हुआ, सबको मैंने आरती दिया और आशीर्वाद भगवान जी से मैंने मांगा कि जो मैंने व्रत रखा है जिस लिए, वो मनोकामना आप मेरी पूर्ण करिएगा, और जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ करिएगा। अब आपको दिखेगा कि मैं तैयारी करूँगी कुछ देर बाद, क्योंकि वो बीच का हमें शूट नहीं किया। जब आरती देने के बाद कुछ देर रुकूंगी, और जब चंद्रमा निकलेंगे तब मैं, देखिए यहाँ पर मैं छत पे जा रही हूँ चंद्रमा को भगवान जी की उनकी पूजा करने, और अपने बेटे के द्वारा अर्घ्य लेकर पूजा संपन्न करने। यहाँ पर मैं कर रही हूँ। यह व्रत गणेश जी की पूजा का है, और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं या संतान के सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के हर कष्ट को हरने वाला व्रत है, जिसमें संतान की हर सुख सुविधा,
उनका स्वास्थ्य बना रहे, वो जीवन में सफल हो, उनके लिए माताएँ रखती हैं। और बहुत ही अच्छा त्योहार है, इसे बहुत श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए, मन को साफ रखकर, पूरे विधि-विधान से। माँ का संसार वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैं हर एक चीज़ वो दिखाने की कोशिश करती हूँ जो एक माँ करती है, मैं भी करती हूँ, मुझे करना अच्छा भी लगता है। मैं गवर्नमेंट जॉब की अब तैयारी भी शुरू कर रही हूँ फिर से, पर उसके साथ-साथ मैं ये तीज त्योहार नहीं छोड़ सकती, छोड़ना भी नहीं चाहिए। इनको करते हुए भगवान मुझे इस बार मैं पूजा करूँगी, तो मैं उनसे ये भी माँगूँगी कि मेरे संतान को, दोनों को आप हमेशा सुरक्षित रखिए, सब कुछ दीजिए, सफल बनाइए, अच्छे रास्ते पर उन्हें हमेशा चलने को अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। मुझे भी दीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि दोनों बच्चों की मैं अच्छे से परवरिश करते हुए अपनी तैयारी कर सकूं और एक मैं अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकूं, ताकि अच्छा जीवन और अच्छे से जी सकूं। अभी भी बहुत कुछ अच्छा है, पर सरकारी नौकरी की मेरी इच्छा है और वो मैं चाहती हूँ। तो इस तरह से मेरा व्रत संपन्न हुआ था 2023 में। श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही इस बार भी अच्छे से हमारा व्रत हो जाए, आप सबका भी हो जाए। आई होप मेरी वीडियोस आप सबको अच्छे लगते हों। एक माँ अपने जीवन के कुछ कुछ क्षण आप लोगों से शेयर करती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे भी लगते होंगे। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। लिव योर लाइफ हैप्पीली और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहकर। राधे राधे।